নতুন সাজে নতুন রঙে সেজেছে সবারই মন। পুজোর দিনে হাসি গানে কাটবে খুশিতে জীবন। মনের আশা এ ভালোবাসা কোনোদিনও মুছো না। ও মা সবার প্রাণের শক্তি তুমি, দশভুজা প্রতিমা। सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शक जो व्यूवर्स हैं आपके पोर्टल के, मैं उन सबको शारदीय दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाले वर्ष में सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, ऐसा माता रानी से अरदास भी करेंगे। और आपके जीवन में सबकी खुशियां बने, सारे तिनसुकिया वासियों के, असम वासियों के, भारतवासियों के, सबके जो जीवन में सुख शांति और समृद्धि बने, ऐसी कामना माता रानी से करते हैं। देखिए, चालिया नगर का जो पूजा का है, सब लोग जानते हैं कि हर साल कुछ न कुछ अद्भुत करने की कोशिश करना है। हम लोगों ने 17 साल किया, ये 18वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। इस बार हमने सोचा कि एक ऐसी थीम को दिया जाए जो हमारे हिंदुत्व के हिसाब से, सनातन धर्म में हम 3 लोक मानते हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक। जहाँ आकाश लोक में देवताओं का भ्रमण होता है, पृथ्वी लोक में हम सब हैं, और पाताल लोक में माँ काली का साम्राज्य होता है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों न तिनसुकिया चालिया नगर फील्ड में इसका ही निर्माण किया जाए। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में कहीं भी, जहाँ वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा का महत्व है और वहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, लेकिन इस तरह का पंडाल या इस तरह की सोच को लेकर के अभी तक कभी भी नहीं बना है। ये हमने प्रथम एक प्रयास किया है, कोशिश की है, और बाकी करने वाली माता रानी है, हम लोग कुछ भी नहीं है। सबके सहयोग से ये एक विशाल रूप लेगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को कहूंगा, आए और तीनों लोग का दर्शन करें यहाँ पे, और अपने मन की अरदास जो भी है, जो भी समस्याएं हैं, वो देवताओं के समक्ष, नवग्रह के समक्ष, माता रानी के समक्ष, काली के समक्ष, सारे देवताओं का जमघट इस बार चालिया नगर में होने वाला है। अच्छा, ये थीम को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? मतलब एक विशेष खास पंडाल लग रहा है इस बार चालिया नगर का। देखो, उद्देश्य मैंने पहले ही कहा कि कुछ अद्भुत बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जो कभी हुआ नहीं, वैसी कुछ बनाने की कोशिश करें। सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं इसी का निर्माण किया जाए कि आपको एक जगह पे तीनों लोक के दर्शन होंगे, और एक ही जगह सारे देवताओं का जमघट होगा। सारे देव वहां होंगे, आप जिस देव को मानते हो वो देव यहाँ पे उपस्थित होंगे। उस समय में आप अपनी अरदास रखिए, श्रद्धा भावना से आप उनके साथ में वार्तालाप करिए। जीवन में जो है, उम्मीद करते हैं कि उनके सबके जो खुशियां हासिल होगी, ऐसा हमारा मानना है। पूजा आरंभ कितने लोग से होगा, कितने तारीख से होगा, कितने दिनों तक देखिए, चलेगा? हम लोगों का जो एक परंपरा चली आ रही है, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 3 दिन, षष्टमी के दिन कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूजा विधि विधान से जो होती है, जो पुजारियों का जो करते हैं, वो पूरा विधि विधान से ही होगा। क्योंकि चालिया नगर, बरदोई नगर का पूजा कमेटी का ये भी एक उद्देश्य रहता है कि सिर्फ एक आकर्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि पूजा भी जो है वो विधि विधान के हिसाब से होनी चाहिए, भक्ति भावना से होनी चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, माता रानी यहाँ आती है, वो सबका भला भी करती है और अच्छा होता है। मानने की बात होती है, श्रद्धा की बात होती है कि आप कैसे दिल से मानते हो। मानो तो भगवान, नहीं तो एक आर्टिस्ट की बनाई हुई प्रतिमाएं है, ऐसा महसूस होगा लोगों को। लेकिन हम सनातनी लोग हैं, धर्म के उपासक हैं, धर्म को मानते हैं। और एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि हम भारतवासी हैं, हम असम के निवासी हैं, हम सब में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे, और हमारा देश विश्व गुरु बने, इसमें हम सबका सहयोग और हम सबकी अनेक आवश्यकताएं हैं। वो भी हमें अपने राष्ट्र के प्रति भी हमें समर्पित होना चाहिए, अपने राज्य के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। हमारे राज्य की जो भी परंपराएं हैं उसको भी हमें निभाना चाहिए। उनके साथ में उनकी जितनी भी होती है, चाहे वो सामाजिक स्तर में बोलिए, चाहे आप धार्मिक स्तर में बोलिए, जिस भी रूप में हो, हम सब उसमें एकत्रित होकर एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ये मैसेज भी मैं साथ साथ देना चाहूँगा। क्योंकि हमारी जब हमने 2007 में पूजा आरंभ की थी, तो सिर्फ एक ये आकर्षण और एक पूजा का रूप में नहीं, बल्कि एक परिवार बनाने का। ये मैं हर बार हमारे पूजा के, जब भी कोई मीडिया भाई मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि
हमारा उद्देश्य सिर्फ एक आकर्षण देना और एक पूजा भावना के साथ साथ में इस इलाके में सारे भाईचारा का बनाना। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमें बड़ी सफलता भी मिली है कि आज हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदाय से लोग हैं। हमारी पूजा में सब जाति के लोग हैं, इवन मुसलमान भाई भी इसमें है। तो ये एक अलग अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ का जो है, तो ये भी है। तिनसुकिया के जितने भी भक्त हैं माता के, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई मैं तो सबके लिए कामना करता हूँ कि जीवन में सबके सुख शांति समृद्धि बनी रहे। वो जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं उस क्षेत्र में उनका नाम हो, सम्मान हो, उन्हें मान सम्मान मिले और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो माता रानी से, यही हम तो अरदास करते हैं और सबके लिए दुआ मांगते हैं। यही संदेश मैं सबको देता हूँ। अच्छा, अंदर जो है कि कितने मंडप हैं? 3 मंडप होंगे। तीनों मंडप में आप ये देखिए कि पाताल लोक हाँ। काली का वास रहेगा, पृथ्वीलोक माता रानी का आवास रहेगा और देवलोक वहाँ 9 ग्रह के सारे देवता और देवता जितने संपूर्ण देवताओं की वहाँ छवि रहेगी। ऐसा हम लोगों ने एक प्रयास किया है इस तरह से। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके जितने चैनल के आप लोग हैं जुड़े हुए, इससे मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका चैनल खूब चले, खूब आपका नाम हो, प्रसिद्धि हो और आप इसी तरह से समाज की समस्याओं को, समाज के अच्छे कार्यों को समाज के समक्ष रखें, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।